Assalamu alaikum dear students. Today is 2nd of July 2020 and this is our lecture number 8. Today we are going to study the complex powers of complex numbers को किस तरह क्या होती है या उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड फिर हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड्स देखेंगे, ठीक है। तो पहले जी डेफिनेशन देखते हैं कि अगर z का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर अगर कोई कॉम्प्लेक्स पावर है w, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ e रेज़ टू पावर w log ऑफ z। ये डेफिनेशन है, ये आपको वैसे भी पता होगा किस वैसे। लॉग ऑफ जी का मतलब क्या है, जिसको हम एल एन ऑफ जी कहते हैं, वो क्या है, आपको डेफिनेशन उसकी पता है, वो है एल एन ऑफ जेड मैग्नीट्यूड प्लस आई आर्गूमेंट ऑफ जेड। अगर ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, दैट मीन्स 2n पाई की रोटेशन के बगैर है, ठीक है। तो जनरल वैल्यू अगर मैं कहूँ कि जेड डब्ल्यू की क्या होगी, तो वो होगी एक्सपोनेंशियल ऑफ ये वाला पार्ट एल एन ऑफ जेड कहलाएगा, ठीक है, डब्ल्यू टाइम्स सॉरी एल एन ऑफ जेड कहलाएगा, और प्लस आई 2n पाई हो जाएगी, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस आप पढ़ के चुके हैं, हमने इसको जनरल वैल्यू के लिए भी डिफ़ाइन कर दिया और आर्गूमेंट वैल्यू या प्रिंसिपल आर्गूमेंट वैल्यू के लिए भी हमने डिफ़ाइन कर दिया इसको, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एग्जांपल नंबर 23 में हम इसको देखते हैं कि हम किस तरह, हमें क्या पता है कि ये एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स रेज टू पावर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो एक्चुअली वो क्या आता है या किस शक्ल में आता है। ये हमें पता है कि उसकी शक्ल क्या आएगी, वो आ जाएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर यानी p प्लस आई क्यू और मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आएगी, ठीक है। चलें जी, अब हमें ये पता है, ठीक है। अब ये इसी तरह ही है ना, तो हम इसकी अब डेफिनेशन लगाते हैं। हमें कहा जाए तो ये किस तरह की शक्ल आएगी, हम कहेंगे कि ये कोई रियल पार्ट आएगा, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कॉम्प्लेक्स पावर हो, जिस तरह भी इसको सॉल्व करें, दिट इज़ ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफ़ाइन भी किया हमने, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको लिखने जाते हैं। चलिए जी, अब हम इसको लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं कि हम ये डेफिनेशन अल्फ़ा प्लस आई बीटा p प्लस आई क्यूब के ऊपर ये वाली डेफिनेशन निकालते हैं, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ, ठीक है, w इज़ हेयर p प्लस आई क्यूब, ठीक है, और ये आ जाएगा जनाब लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा, लिख सकते हैं ना। वैसे भी अगर आप लॉग लगाते तो आप आराम से इसका डेफिनेशन का हिसाब किताब कर लेते, ठीक है। तो जनाब अब हम लिखते हैं, इसको हम खोलते हैं, ये आ जाएगा जनाब एक्सपोनेंशियल ऑफ, ठीक हो गया। अब मैं ब्रैकेट लगाती हूँ, p मल्टीप्लाई होगा इससे प्लस आई क्यूब मल्टीप्लाई होगा इससे। पहले लॉग खोल लेते हैं हम, ये आ जाएगा जी लॉग ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रेज़ टू पावर हाफ, क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हम डेफिनेशन लगा रहे हैं, प्लस आई, ठीक है, और tan इनवर्स ऑफ बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस जनरल वैल्यू लगा रहे हैं 2n पाई, ठीक है। मज़ीद इसको खोलते हैं। अब मैं अपनी आसानी के लिए आपके लिए मैं कोई कलर जनाब दूसरा पिक कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अब ये ठहरे, पहले ना ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में होगा, यानी कि मैं कहूँगी एक्सपोनेंशियल, अब ये हाफ ही नीचे उतारूँगी, p से जब मल्टीप्लाई करूँगी इस हिस्से को तो ये एक रियल पार्ट आएगा विदाउट आई के। उसके बाद i को जब i से मल्टीप्लाई करूँगी तो रियल पार्ट आएगा। तो अपनी आसानी के लिए मैं इधर इकट्ठा लिखती हूँ, ठीक है, यानी कि मैं पहले रियल पार्ट लिखती हूँ, ठीक है। तो वो आ जाएगा जनाब मेरे पास, पहले रियल पार्ट को लिख लेते हैं ग्रीन में, p हाफ एल एन ऑफ
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्यू tan इनवर्स बीटा ओवर अल्फ़ा माइनस 2n पाई क्यू। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगी देखिए जी, ये एक पार्ट था हमारे पास रियल। ठीक है, फिर अब जब मैं देखें इसको और आई क्यू और आई क्यू को करूँगी माइनस था, आई क्यू और लॉग को करूँगी तो आई के पार्ट आएगा, और पी और आई tan इनवर्स वाले को करूँगी तो ये मेरे पास आई पार्ट आएगा। इसी तरह इसके साथ तो वो भी मैं अब इकट्ठा लिखूँगी, यानी आई पार्ट की देखो मैं लिख सकती हूँ प्लस आई। ठीक है, और ये आ जाएगा q/2 log ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और प्लस p tan इनवर्स बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस 2n पाई p। ठीक हो गया, ये सारा हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब ये कैसी शक्ल है बच्चों, मैं यहीं पर इसको रब करके आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ताकि ये मेरे सामने रहे। ठीक है जी, तो अब ये क्या पार्ट है देखते हैं जी। सॉरी बेटा, ये बोर्ड जो है ना, इसके साथ हमें इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से आ जाते हैं। ये देखें इस पार्ट के ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, ई ऑफ सम रियल पार्ट प्लस आई ऑफ सम इमेजिनरी पार्ट। यानी मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ, ई ऑफ सम एक्सपोनेंशियल ऑफ सम रियल पार्ट, उसको मैं यू कह देती हूँ, प्लस आई ऑफ सम इमेजिनरी पार्ट बी कह देती हूँ। ठीक है ना, इसको देखा जाए तो ये ऐसे लिखा हुआ है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये यूँ लिखा हुआ है, ई यू कॉस ऑफ वी प्लस आई साइन ऑफ वी। ठीक है, यानी कि इसका रियल पार्ट जो है वो हमारे पास ई यू कॉस ऑफ वी है, यानी कि जो रियल पार्ट है हमारा, अगर हमें कहा जाए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करें तो हमारे पास ये आ जाता है एक्सपोनेंशियल, और ये जो ई यू कॉस ऑफ वी है वो मेरे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, इतना लंबा सा। ठीक है, और जो ई यू साइन ऑफ वी इज़ द कॉम्प्लेक्स पार्ट। फिर इसको हम जिस तरह यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब इसको बजाय रट्टे लगाने के या समझने के आप हमेशा इसी तरह प्रोसीड करेंगे। ये हमने एक मेथड सीख लिया है कि हाउ टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एन एलिमेंट या नंबर। ठीक हो गया, अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे अप्लाई करते हैं। देखें कि उन्होंने लिखा हमें 7th क्वेश्चन में क्या लिख कर दिया है कि इफ़ अल्फ़ा ए रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पी प्लस आई क्यू। ठीक है, तो प्रूव करें कि अल्फ़ा जो है वो है जनाब अल्फ़ा इज़ हाफ। मैं सिर्फ एक ही करके दूंगी आपको। ठीक है, इसलिए लंबे लंबे सवालों को फिर आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्यू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स लॉग ए ऑफ ई। यह आपने प्रूव करना है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट भी है कि वो कुछ और आइडेंटिटी सेकंड पार्ट की भी कहते हैं। चलो फ़िलहाल हमें ये दिया है, हम पहले सवाल समझते। हमें कहा गया कि कोई रियल नंबर ए, उसके ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स पावर पड़ी हुई है और वो बराबर है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स पावर के। तो आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के देते दूसरे लफ्ज़ों में।
अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के देते हैं। तो अब हमने इसी को यूज़ करके हमने इस्तेमाल करके इसको हमने कोई सवाल मतलब ये इसका काम करना है। ठीक हो गया? तो चलो जी, अब हम करते हैं, हम क्या करें, हम इधर देखते हैं कि ए अल्फ़ा प्लस आई बी को कैसे ज़्यादा लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए अल्फ़ा इंटू ए आई बीटा। ठीक है, इसका कुछ नहीं है। इसी तरह हम अगले को तो हम डेफिनेशन में बना सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब इसका आसान तरीन तरीका क्या है, हमें इसकी डेफिनेशन भी पता है, इसकी डेफिनेशन भी पता है, लेकिन हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हमें अल्फ़ा को पावर से सबसे पहले उतारना तो पड़ेगा। ठीक हो गया? चुनाचे व्हाट विल वी डू, हम जनाब जो हमें आइडेंटिटी ये दिया हुआ है सवाल, इसके अगर दोनों साइडों पे हम लॉग ले लें, लॉग का मेथड हमें सबसे आसान लगता है कि जब भी हमने पावर नीचे उतारनी है तो हमने लॉग ले लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, p प्लस आई क्यू इंटू लॉग ऑफ x प्लस आई वाई। आसान हो रहा है ना? ये आ जाएगा जनाब लॉग एल एन ऑफ ए, इसके ऊपर अब कोई फंक्शन नहीं हो सकता, एल ए के ऊपर क्या काम करेंगे, और उसके बाद आई बीटा, इस साइड पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमें वो कॉम्प्लेक्स पावर वाली डेफिनेशन मिल गई। ठीक हो गया? तो चुनाचे हम लिखते हैं p प्लस आई क्यू। ठीक हो गया? एल एन को हम एक्सपैंड करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 ln of x square plus y square. You understand what I am writing? Okay, and then plus I tan inverse y over x. अब मैंने क्या किया काम, ठीक है, मैंने जनरल वैल्यू नहीं ली बल्कि मैंने प्रिंसिपल आर्गूमेंट वाली वैल्यू ली, बिकॉज मुझे जो आंसर निकालना है उसमें मुझे कहीं पर भी 2n पाई वाली वैल्यू नहीं नजर आई, तो मैंने इसको जनरल वैल्यू में लिख लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे जो चीज़ प्रूव करनी है, अच्छा अब हम लिखते हैं जनाब, हम इसको एक्सपैंड करते हैं, रियल पार्ट हमारे पास बन जाता है। पहले तो अल्फ़ा वाले पार्ट के लिए मैं लिखती हूँ। ठीक है, अब ये सवाल लंबा है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रियल पार्ट में आ जाएगा इस हिस्से को, p प्लस आई क्यू वाले को, कुछ इमेजनरी पार्ट में आ जाएगा। अब मुझे चूँकि अल्फ़ा से कंसर्न है, मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे देखती हूँ कि सिर्फ यहाँ पर मुझे अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा एल एन ऑफ ए के साथ आता है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ आपके लिए आसानी के लिए। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि मेरा जो रियल पार्ट है लेफ़्ट हैंड साइड का एल एन अल्फ़ा एल एन ऑफ ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, वो राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स p/2 एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस देखें आई वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा आई क्यू और आई टेन वाला, ठीक हो गया, टेन इनवर्स वाला, तो वो आ जाएगा हमारे पास q tan इनवर्स y ओवर x। अब देखते हैं जनाब, हमें प्रूव क्या करना था, ज़रा देखें जी, लेफ्ट हमारे सवाल के ऊपर था कि हाफ आना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ा एक साइड पे रहना चाहिए, या हमारे पास एल एन ऑफ ए इज़ सम एक्स्ट्रा थिंग। ठीक हो गया? अच्छा जी, फिर हमारे पास आना चाहिए, यहाँ पे जो उसने लिखा है उसने लॉग जो है बेस ई में नहीं बल्कि बेस ए में किए, सो इट्स गुड इनफ। वो भी आपको शायद ट्रिक समझ आ रही है। ठीक हो गया? अगर नहीं आ रही है तो फिर ज़रा डांट के बाद हम आपको बताते हैं। उसके बाद आता है माइनस क्यू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स एंड देन एल लॉग ए ऑफ ई। गुड, देखा क्या है, ये उसने बेसिस बदल के आपको लिख कर दिया है। हमारे पास जो आंसर में आ रहा है राइट हैंड साइड पे वो ई की बेस है, एल एन का मतलब ई की बेस में लॉग है, और यहाँ कोई लॉग नहीं है, सो ये बना बनाया हमारे पास लॉग का कानून आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास रहने देते हैं, हम लॉग हटा देते हैं, एल एन को अल्फ़ा रहने देते हैं, और जब हम राइट हैंड साइड पे रहते हैं, मैं यहाँ रबर से ही ना कर दूँ, ऐसे करती हूँ। ठीक है, ये देखिए जनाब, मैं इसको हटाती हूँ, जब मैंने डिवाइड किया ना तो मेरे पास आ गया यहाँ राइट हैंड साइड पे एल एन ऑफ ए। सिमिलरली टैन इनवर्स के नीचे भी आ गया एल एन ऑफ ए। क्या बना भाई, क्या बना,
हम देखते हैं कि जब ये ln ये भी e की बेस, ये भी e की बेस, और ये कौन सा कानून है जनाब? जी हाँ, चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉग का कानून है कि वो बन गया, बेस क्या बन जाएगी? ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी है, एंड ln ऑफ a का मतलब हो गया लॉग a की बेस में, ठीक है, a की बेस में क्या चीज़ थी भाई? a की बेस में जो भी है ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ आइए। और ऊपर देखें तो ln ऑफ a पड़ा हुआ है, हमारे पास क्या होना चाहिए? ऊपर भी अगर ln ऑफ e होता तो पॉसिबल था। अब यहीं पर मैं गंद कर रही हूँ जो भी है। अगर ln ऑफ e का मतलब क्या है? 1, ठीक है, तो 1 कैन ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड। सो ln ऑफ e को मैं यहाँ पहले ही लिख देती हूँ। अब ये क्या बन गई? ये बन गई जनाब लॉग ऑफ a ऑफ e। ठीक हो गया ये पूरी चीज़। और इसके बाद यहाँ पे देखें जी, पता नहीं क्या बन जाता है, tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, अब मैं रब करके आपको ज़रा लॉग का कानून एक दफ़ा दिखा दूँ कि वो क्या होता है। चेंज ऑफ बेस का, ठीक है, चेंज ऑफ बेस का कानून थोड़ा सा रबड़ थोड़ा सा बड़ा ना कर लें, हमारे पास आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये लो जी, ठीक है। लॉग का कानून क्या था हमारा? लॉग का चेंज ऑफ बेस का कानून क्या बनता है? वो बनता है जनाब लॉग a ऑफ x ओवर लॉग a ऑफ c, जो भी कह दें, ठीक है। तो बेस चेंज हो जाती है और वो आ जाता है लॉग c ऑफ x, ठीक है। या आपने लॉग का कानून पढ़ा है या देखा है, सुना है, ठीक है। इस कानून को आपको हर दफ़ा मैं कहती हूँ कि आपने अपने सेल में रखना है। हाउ टू चेंज द बेस, जिस बेस पे आपने चेंज करना है वो नीचे डिवीज़न में नज़र आनी चाहिए। ये सेम लॉग का बेस में ये सारा जो कंपोनेंट जिसको आपने करना होता है, जिसका लॉग लेना होता है, वो मौजूद होना चाहिए। नाउ गर्ल्स, ये दैट इज़ ऑल फॉर द लेक्चर टुडे। इसका जो बी पार्ट है ये अब आप खुद करेंगे। सिमिलरली यू गॉट एक्सरसाइज 8, 9, 10, 11, यानी ये मेरी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी पेश आए तो आप मुझे कर सकते हैं, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस जो रोज़ाना देती हूँ आपको, उसके अंदर मैं आपको कुछ सवालात और भी हिंट दे दूँगी। अगर आपको कोई मसला हो, यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू आस्क मी। ओके, थैंक यू।